Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. प्यारे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सुराजा शुक्रगुजार थे शुक्रगुजार थे शुक्रगुजार थे तारीफ हो 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 थैंक यू लॉर्ड हालेलुया हालेलुया Thank you, Jesus. Glory, 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 glory. Amen. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 धन्यवाद करते परमेश्वर धन्यवाद करते यीशु राजा धन्यवाद 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 महिमा जलाल देते हैं थैंक यू स्पिरिट ऑफ गॉड ग्लोरी 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 हालेलुया 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 पवित्र परमेश्वर पवित्र है पवित्र है पवित्र है पवित्र है सेना दी हवा शुक्रगुजार थे शुक्रगुजार थे शुक्रगुजार थे शुक्रगुजार थे Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 glory. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. यीशु राजा, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. शुक्रगुजार थे praise you महिमा हो जलालो खुदावंदा thank you जलाली खुदावंद शुक्रगुजार थे शुक्रगुजार थे शुक्रगुजार थे शुक्रगुजार थे शुक्रगुजार थे तारीफ हो 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 हल रबा शाथा रबा लखा रबा रबा लशका लबा रबा रिया Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद 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 यीशु राजा मैं शुक्रगुजार हूँ सच्चे वक्त के लिए धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं खुदा थैंक यू जीसस प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड महिमा 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 glory 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 Praise the Lord, 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 praise the Lord. धन्यवाद हो परमेश्वर धन्यवाद हो परमेश्वर धन्यवाद हो परमेश्वर थैंक यू हालेलुया 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 जलाली नाम के लिए शुक्रगुजार थे तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो धन्यवाद करते हैं थैंक यू जीसस महिमा 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 Hallelujah, glory, 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 glory. पवित्र परमेश्वर पवित्र परमेश्वर पवित्र परमेश्वर धन्यवाद 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 जलाली खुदावंदा शुक्रगुजार थे तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो जलाल 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 खुदावंदा हालेलुया आदि और अंत तू ही है परमेश्वर आले सिर जाने वाला परमेश्वर आप ही है हमें खुदावंदा बनाने वाला आप ही है हमें मोहब्बत करते हो खुदावंदा इसलिए धन्यवाद करते धन्यवाद करते यीशु राजा थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद दराबाशिना मारी खला बारा बारी 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 बारा बाला थरा बारी खला बाला दुरा आशुतोष ब्रदर आशुतोष आप प्रार्थना करिए प्रेयर करिए आशुतोष थैंक यू फादर धन्यवाद 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 देते हैं सुंदर समय के लिए खुदावन फिर से खुदावन तू अपनी हुजूरी में लेकर आए खुदावन हम धन्यवाद देते हैं खुदावन जानते हैं खुदावन की आज के टाइम में खुदावन तेरे लिए समय निकालना खुदावन कितना मुश्किल हो गया है खुदावन शैतान नहीं चाहता खुदावन की तेरी हुजूरी में आगे खुदावन तेरी हम सताइश करने वाले हो सके खुदावन लेकिन एक बार फिर से खुदावन तूने सारे हर्डल्स को खुदावन सारी परेशानियों को दूर किया खुदावन की सिर्फ और सिर्फ खुदावन तेरे इस समय आकर खुदावन तेरी महिमा करने वाले हो सके खुदावन खुदावन आज जब खुदावन तेरे वचन से हम सुनने जा रहे हैं खुदावन तेरे वचन पे खुदावन जब आज मनन करने वाले जा रहे हैं खुदावन तो कहते हैं खुदावन तेरी पवित्र आत्मा खुदावन हर एक से खुदावन बात करने वाली और अगुवाई करने वाली हो सके खुदावन कहते हैं खुदावन इस समय खुदावन जब हम मीटिंग में बैठे हैं खुदावन तो कोई भी हिंड्रेंस ना आने पाए खुदावन खुदावन जब हम
तेरी हुजूरी में आते हैं खुदावन, तो खुदावन शैतान अलग अलग तरीके से खुदावन, अलग अलग जरियों से खुदावन आकर खुदावन हमें परेशान करता है। खुदावन कहते हैं आज की रात खुदावन सिर्फ और सिर्फ खुदावन तेरी आवाज को सुनने वाले हो सके खुदावन। आगे के कलाम को खुदावन, आगे के हर एक वचन को खुदावन तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदावन। खुदावन ब्रदर रिचर्ड को खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन, और खुदावन तमाम उन लोगों को खुदावन जो इस समय जुड़ने जा रहे हैं खुदावन, ताकि खुदावन तेरे वचन को जान सके खुदावन, ताकि सच्चाई खुदावन उन तक पहुंचने वाली हो सके खुदावन, और उनके जरिए खुदावन काम तेरे खुदावन निरंतर होते चले जाए खुदावन। और फिर से खुदावन पूरी मीटिंग को खुदावन हर एक जन को तेरे सामर्थ्य गाँव में छुपाते हैं खुदावन, और विनती प्रार्थना खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद। फिर एक बार मैं शुक्रगुजार था खुदावंदा आज के बाइबल स्टडी के लिए, तेरे वचन में ध्यान देने के लिए आप हमें मौका बख्श रहे हो परमेश्वर, इसलिए शुक्रगुजार हैं। जो भी ऑनलाइन में आ रहे हैं भाइयों को, फैमिलियों को, सबको मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। शुरुआत से लेके आकर तक हम इस मीटिंग का खुदा से सौंप रहे। मैं ना बोलूं बल्कि आप बात करें। हमारा शिक्षक, हमारा टीचर पवित्र आत्मा है। आप बात करें परमेश्वर, इसे एक खुदावंदा औजार की तरह इस्तेमाल करें आपके लिए, परमेश्वर की खिदमत के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। खुदावंदा हमें खुदावंदा तेरे सूली के पीछे छुपा और हमें संभाल और चला परमेश्वर। तेरी हुजूरी के लिए धन्यवाद करते हैं। मैं मांगता हूँ खुदावंदा तेरे जोरावर हाथ को और तेरे खुदावंदा उपस्थिति को मांगता हूँ पवित्र आत्मा। और यीशु राजा मैं शुक्र गुजारता हूँ पिता परमेश्वर, महिमा जलाल आप ही को देते हैं, मांगते यीशु मसीह के मसा के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आइए हम वर्शिप करते हैं परमेश्वर का महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। हालेलुया हालेलुया। Praise you, Papa. Praise you, Papa. Shabari kalabari 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 karavadi asaba baba. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। महिमा जलाल परमेश्वर को देते हैं, उसका योग्य केवल परमेश्वर ही है। Hallelujah, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Hallelujah. Shabaka tarabali karabatira elebele shanana radalaba shekele baran. Thank you Jesus. जलाल 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 महिमा देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। हालेलुया 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 हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। आए हम वर्शिप करते हैं, वर्शिप करते हैं। थैंक यू। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
रास्ता दिखा दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा। हालेलुया रबा शबा रबा रबा शबा रबा रबा रबा। पवित्र आत्मा भर दे सुबह शबा के रबातुरा रबानी मासामाना माना शेखेले बातुरा। इमानुएल 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 इमानुएल। धन्यवाद 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 यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। महिमा जलाल आप ही को देते हैं खुदावंदा, आपकी हुजूरी को मांगते खुदावंदा। बाबा श्री बाबा माँ डेबाला खातुरा सूखी जमीन में, अब बंजर जमीन में, अब खुदावंदा बियाबानों में आपके जिंदगी का पानी को अब बेचते हो और खुदावंदा उसको माला माल कर देते हो। उसमें खुदावंदा दाने उगते हैं, उसमें खुदावंदा फले लाते हो, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा। हम जैसे लोगों के अंदर में वो खुदावंदा फले उगाए खुदावंदा, ताकि बहुत सारे लाभ ला सकें खुदावंदा। आपका नाम को जलाल देते हैं, महिमा देते हैं खुदावंदा। ओ शबाबादी खराबी खराबी खरादी अमा लेब्रहादी बो शबाबा ला थरबा। धन्यवाद करते हैं लिब्रहादा बा शबाबा। चूहे बंधने टूटे, बंधने टूटे, बंधने टूटे, आजाद हो लोग। ताराबा शेखेलेबा महिमा सुरा बाबा शेबा ताराबा। बंधने टूटे खुदा, बंधने टूटे, आजाद हो लॉर्ड। थैंक यू जीसस, वी लव यू होली स्पिरिट, वी लव यू लॉर्ड, वी लव यू लॉर्ड, लव यू लॉर्ड। जलाल देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, praise the Lord, praise the Lord, धन्यवाद, hallelujah, hallelujah, praise you, praise you, praise you, खुदान का नाम को जलाल मिले, thank you Lord, thank you Lord। हाय जिंदगी के सफ़र में परमेश्वर ना हो तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो परमेश्वर का हुजूरी चाहिए हमें। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you.
यीशु का फसल तेरा साथ रहेगा, निराशा में नया आशा हो देगा, संकट के समय तुझे सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन तू भूलना नहीं, छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। दर्शन के साथ तुझे सेवा हो देगा, प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी। दर्शन के साथ तुझे सेवा हो देगा, प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी। भलाई से बुराई को जीत तो लेगा, विश्वास के दौड़ को तू पूरी करेगा। भलाई से बुराई को जीत तो लेगा, विश्वास के दौड़ को तू पूरी करेगा। भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का जिंदगी के सफर में यीशु है तेरी संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। महिमा देते हैं, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वर्शिप करते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Elohim
जब आपकी हुजूरी आती, where the spirit of God there is liberty, जिधर खुदा का हुजूरी है उधर आजादी है, आजादी है। हालेलुया। और सच की आत्मा जब आता है, हालेलुया, सबको छूता है सच्चाई के साथ। जब सच्चाई को जानते, सच्चाई हमें आजाद करता है। यस लॉर्ड, वर्शिप यू। यस लॉर्ड, वर्शिप यू। बाबा शिखाला बाबा बारा बारा बाला तुरा गरिया मामा शाखाला बा दीवा बाबा तीरा बारा बाला तुरा। हमें ढूंढना चाहिए, हमारे इन दिनों में वो तड़प होना चाहिए, हमारे अंदर में प्यास वो भूख रहना चाहिए। दुनिया सूखा पड़ा है, दुनिया की तरफ ही उसके हर एक चीजों की तरफ वो भाग रहा है, लेकिन हमें खुदा की ओर मोड़कर अपने आप को सवार के परमेश्वर की ओर भागना चाहिए। हालेलुया। उसके ज्ञान में, उसके ध्यान में हम उधर
हमारी हमारे सोचों को मोड़ना चाहिए। हमारा आत्मिक उन्नति यीशु में है। परमेश्वर की आत्मा ही हम मदद करेगा। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर इन दिनों में चेतावनी दे रहा है, हम अपने आप को संवारे, अपने आप को हालेलुया परमेश्वर के हवाले कर देंगे, सौंप देंगे। महिमा जलाल उसी को देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Jesus, worship you, worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kabarabala. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Jai Masihi. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आज का हालेलुया बाइबल स्टडी के लिए सबको मैं वेलकम करता हूँ। खुदान के नाम को जलाल मिले। खुदान हमारे बीच में मौजूद है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया, हमें मौका बख्शता है खुदावन, इसलिए खुदान का शुक्र गुजारता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज का टॉपिक जो है, आमीन, थैंक यू। आज का जो टॉपिक जो हमें चल रहे हैं, the topic today is about the wisdom that we started I think so 1 month or before I could leave UAE, I started this one. और आज की हम मजमून पर खुदा की बारे में सीख रहे थे। 1 minute. Thank you. Was some music talk. Yeah. So we are meditating on the word of God. That is, the topic is wisdom. और खुदा के कलाम में से हम सीख रहे थे खुदा की हिकमत के बारे में। Why wisdom? हाँ, और क्यों हिकमत के बारे में, यानी क्यों से खुदा के ज्ञान के बारे में। The Bible says, with wisdom God formed the earth. कलाम बयान करता है कि खुदा ने हिकमत से जमीन की बुनियाद रखी या जमीन को खलक किया। Let us see the word, because with wisdom only the earth came, or the creation came, or the beauty came, and everything what we see in existence has come from through the wisdom of God. हाँ, और जो कुछ इस जमीन पर नजर आता है, खूबसूरती, हर एक चीज खुदा ने हिकमत से खलक की है। So the Bible says clearly in Proverbs chapter 3 verse 19. हम इमसाल 3 बाब 19 आयत। Let us go into this word. Chapter 3, Proverbs chapter 3 verse 19. इमसाल 3 बाब और उसकी 19 आयत। Shall we read? Yeah. The Lord founded the earth by wisdom and established the heavens by understanding. By knowledge, by his knowledge, the watery depths were broken or open, and the clouds dripped the dew. और खुदा ने हिकमत से जमीन की बुनियाद डाली और फहम से आसमान को कायम किया। उसी के इल्म से गहराओं के सोते फूट निकले और अफलाक शबनम टपकाते हैं। So dear brother and sister, God himself who formed the heaven and earth, by creation came into existence through the wisdom of God. और खुदा ने हिकमत के वसीला से, खुदा ही की हिकमत के सबब से सब कुछ वजूद में आया, खलक में आया है। So is it not valuable to have wisdom for the children of God? तो क्या इसलिए फिर खुदा के बच्चों के लिए, फर्जंदों के लिए खुदा की हिकमत की कितनी यानी कद्र कीमत है। He founded, the Bible says, he founded the earth, the heaven and earth, by, the word says, by wisdom, the Lord founded the earth. और कलाम कहता है कि खुदावन ने हिकमत से यानी बुद्धि से धरती की, जमीन की
बुनियाद रखी। And by the two things are there. By understanding, he created the heavens. और समझ से यानी फहम से आसमान को कायम किया, खलक किया। Two things we should understand. By wisdom, he created the earth. और यहाँ पर दो बातें समझनी है कि हिकमत से जमीन बनाई गई, And the heavens were created by his understanding. और खुदा के फहम से, खुदा ने फहम से यानी आसमान को कायम किया। Two things we should understand. The above was formed by understanding, and the one in the down, the earth, by formed by wisdom. हाँ, जो ऊपर आलमे बाला यानी आसमानों को खुदा ने फहम से बनाया है, खलक किया है, और जो नीचे जमीन है, धरती है, इसको ज्ञान यानी बुद्धि से, हिकमत से बनाया गया है। Two things we should understand clearly, very clearly. Wisdom and understanding both are different. हाँ, और दो चीजें यहाँ पर हैं और दोनों फर्क हैं, यानी खुदा की हिकमत और फहम या समझ, ये दोनों अलग हैं। Ashutosh, you can read it in Hindi. Brother Ashutosh. Praise the Lord. Ashutosh, are you online? Praise the Lord. Am I audible? Yeah. यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से डाली और स्वर्ग की समझ की ही के द्वारा स्थिर किया। One more time. यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से डाली और स्वर्ग की समझ ही के द्वारा स्थिर किया। See, samaj and buddhi, these both are different. और ये हिकमत यानी बुद्धि और समझ, फहम जिसे उर्दू में कहा गया है, दोनों अलग हैं। What are they? What are they? और ये क्या है? Understanding is already experienced and already created, is a past tense, or you are there with it, and with the understanding, you understand what are your needs. According to that, you build a house. और जो फहम है, जो समझ है, वो पहले से उसका तजर्बा रखता है, यानी उसको पता है, समझ रखता है, और उसी समझ फहम के सबब से, वसीला से, जैसे घर बनाने से पहले उसके पीछे एक समझदार इंसान या फहम या समझ होती है। Like your needs are there. So God knows his people will come one day, will live with him. So he needs, he need a courtyard, he need a mansions, they need a presence, my presence, all these things, heaven's light, the pavement should be of gold. So God had a standard, God had an understanding what is needed, what is not needed. Therefore, God created the heavens by understanding. और चूंकि खुदा पहले से जानता था कि वो इंसान को खलक करने को है, इंसान को बनाएगा, उसके लिए उसने उसके रहने के लिए धरती को, जमीन को, आसमानों को और हर तरह की चीज जो इंसान की जिंदा रहने के लिए जरूरी है, उन सब को खुदा ने फहम से, समझ से पहले से खलक किया है। Not only heavens he did it by understanding, but earth by wisdom he formed. और आसमानों को फहम से और धरती को, जमीन को हिकमत से बनाया। Now this wisdom is within God. This wisdom had no training or doesn't, it is existing in him. It exposes when he wants what way. और जो फहम है, समझ है, वो पहले से खुदा की जात का यानी एक खूबी है, हिस्सा है, और उसके सबब से खुदा ने जब यानी उसको जाहिर करना चाहा तो उसने फहम से सब कुछ किया। But understanding is in heavens, he created with the understanding. और फहम से, समझ से आसमानों को खलक किया गया है।
Now he spoke on the earth, whatever it is, whatever he desired, he spoke and it came into existence. और धरती जब बनाई गई तो जो कुछ खुदा ने कहा, बोला, जो शब्द खुदा के मुंह से निकले, उन शब्दों से खुदा ने पृथ्वी को या धरती को, जमीन को बनाया। If you want to understand about God or know God, you should know the creation first. हाँ, अगर आप खुदा को समझना या जानना, पहचानना चाहते हैं तो पहले खुदा की बनाई हुई मखलूकात को, खलक की हुई चीजों को समझे, देखें। The beauty of this earth, if you see a flower, if you see the water, if you see things on this earth, their existence talks about that God is wisest among all the creation. और जब आप जमीन की चीजों को, खूबसूरती को, फितरत को और पौधों को, फूलों को, चीजों को देखते हैं, वादियों को, तो फिर हमें समझ आती है कि खुदा की जो हिकमत है वो कितनी बालातर है। And if you want to know God, how God is, you should understand the harmony and peace on the earth. Wherever you go, mountains of greenery, on the water, there is beautiful peace and harmony there. और अगर आप खुदा की जात से और उसकी मोहब्बत से और उसकी जानना चाहते हैं उसे, तो आप उसकी बनाई हुई चीजों का आपस में जो ताल्लुक है, राबता है, जो खूबसूरत चीजें कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल खाती हैं और जरूरी है, उनको देखकर आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। Once normally human beings, they go for a hill station or some places, they say what a peaceful it is, they say. हाँ, इंसान जैसे कहता है कि अगर वो वादियों में, पहाड़ियों में जाए तो उधर कितना पुरसकून माहौल और साफ सुथरा यानी माहौल मिलता है। To have peaceful time, therefore I'm going to a tour. और मैं कुछ वक्त इत्मीनान की जिंदगी बसर करना चाहता हूँ, इसलिए वहां पर मैं जाकर कुछ वक्त गुजारूंगा। Where there is no vehicles moving around, there's no horns, there's no people, there's no the worldly things. Therefore, I want to have a peace, serenity, harmony. I want to be there. So people take a trip here and there. So you see, when you go there, you feel isolated from the world, but you are with the nature. So you can understand the nature talks about the Creator God. हाँ, और इंसान जब भी ज़हनी सुकून, इत्मीनान के लिए ऐसी जगहों पर, वादियों में और खुली पहाड़ियों में या उन जगहों पर जहाँ पर ट्रैफिक का शोर नहीं, कोई और वबा नहीं, यानी आलूदगी नहीं, वहां पर जब जाते हैं तो वहां की खूबसूरती, वहां का इत्मीनान, वहां का सुकून, ये सब कुछ खुदा की बनाई हुई जो फितरत है, चीजें हैं, हम इनमें देख सकते हैं कि खुदा ने कितनी खूबसूरती से, हिकमत से जमीन को खलक किया है। So the nature presents the goodness of God. हाँ, और जो कायनात की फितरत है, खूबसूरती है, कुदरती हुस्न खुदा की मजाज या करदार को जाहिर करता है। The beauty is of the Creator. You can see in the beauty of the flowers, the beauty of the harmony, how God is peaceful, how God is wonderful, more than what we could think about Him. He's a great engineer, He's a great doctor, He's a great physician, He's great in all of this. You can understand by its creation. हाँ, और खुदा की बनाई हुई कायनात की खूबसूरती को और पहाड़ों को, वादियों को और फूलों को और इन सारी चीजों को देखकर आप समझ सकते हैं कि खुदा कितना खूबसूरत है और हिकमत से भरा है और इत्मीनान और सुकून और सब कुछ जो जिंदगी के लिए दरकार है वो खुदा की जात में हमें मिलता है। People say, I find peace in this place. और लोग कहते हैं कि मैं इस जगह पर आकर इत्मीनान, सुकून महसूस करता हूँ। You have heard this word always. People talk. I find very peace in that mountain. I find peace in that village. I find peace in that in this tour. I found very peaceful.
और अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि जब भी लोग कहीं बाहर यानी दूर वादियों में, पहाड़ों में और खूबसूरत जगहों पर सैर व तफरीह के लिए वक्त गुजारने के लिए जाते हैं, तो वो इस बात का इजहार करते हैं कि उन्हें वहां इत्मीनान, सुकून और तसल्ली मिलती है। So that means those people who are saying that I go to a place where I find peace, because that place is not occupied by the world, but there is nothing but the nature. और लोग क्यों कहते हैं कि उन्हें वहां पर सुकून मिलता है? क्योंकि वहां पर दुनियादारी और दुनिया के सारे काम वहां पर नहीं है, बल्कि वहां पर खुदा की फितरत जाहिर नजर आती है, खुदा की कुदरत को वो देखते हैं और उसमें इत्मीनान पाते हैं। So you might have heard in the Word of God in the New Testament, Jesus is telling, when you go to pray, go to a place, go inside the closet, close your doors, and your Father in heaven, you can speak with him alone. That means isolate yourself. You find peace in the nature. That means the nature where you'll find peace, where there is no world over there. और नए अहदनामा में खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप तुझे पोशीदगी में देखेगा और तुझे बदला देगा। ये ऐसे ही है जैसे हम या अक्सर लोग दुनिया से अलग होकर वादियों में, पहाड़ों में और खूबसूरत फितरती जगहों में जाकर अलग वक्त गुजारते हैं और उनको इत्मीनान मिलता है। ऐसे ही जब हम दुनिया से अलग होकर खुदा की हजूरी में आते हैं तो वही सुकून, वही तसल्ली, वही इत्मीनान हम उसका तजर्बा करते हैं। So now you understand, you cannot find peace, and in God you can find peace, but God is where? In his nature, and where the world is not there, God will be there. अगर आप दुनिया में वो इत्मीनान हासिल नहीं कर सकते जो खुदा की हजूरी में है या खुदा की उस कुदरती नज़ारों में या जगहों पर है जहां पर आप जाकर अच्छा महसूस करते हैं, सो खुदा की हजूरी में ही हकीकी इत्मीनान है। If you turn to Mark's Gospel 1 chapter 35, आए हम मरकस की अंजील पहला बाब 35 आयत। let us turn to the book of Gospel of Mark chapter 1 verse 35. Okay, I read. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। I mean, Hindi you can read, Ashutosh. भोर को दिन निकलने से बहुत पहले ही वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में जाकर और वहां प्रार्थना करने लगा। Amen. See, he went to a solitary place. यानी वो एक तन्हा वीरान जगह पर मसीह जाकर दुआ करते। So where there is no world, where there is no nature, the artificial things, there God will be there. जहां पर दुनिया की मतलब मसरूफियात या दुनिया का जो रंग है वो नहीं है, वीरानी है यानी सुनसान वीरान जगह पर है, तो वहां पर खुदा मिलता है, वहां पर इत्मीनान मिलता है। People create some places, gardens or something where to find peace. People will come and meditate and all. These are all, then they create some places like that. But God will not be there. In the nature of his own hands, which created, in that place you will find a peace. लोग अपने से अलग जगह बनाकर वहां पर जाकर मुख्तलिफ सरगर्मियां करते हैं और इत्मीनान को खोजते हैं, लेकिन वहां पर नहीं मिल सकता, बल्कि खुदा की जो कुदरती खुदा की जो फितरत है, खुदा की जो कायनात है, उनमें तन्हाई में खुदा की ज़ात हमें यानी वहां पर हकीकी इत्मीनान है।
Therefore, my dear brother and sister, the wisdom God created in heaven, that means there's a peace over there. By wisdom, He created the earth that man could inhabit it and man could have peace with God. और खुदा ने हिकमत से कायनात को यानी धरती को, जमीन को, खूबसूरत जगहों को बनाया है और इंसान के रहने के लिए, बसने के लिए बनाया है, ताकि इंसान खुदा की उस इत्मीनान में, सुकून में रह सके। So the Bible says, Jesus said, I give my peace unto you. और मसीह यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ। The world that cannot give you. हाँ, और दुनिया नहीं दे सकती। So Jesus clearly said that peace is not in the world and world cannot give you peace. मसीह यीशु ने साफ साफ वाज़ेह तौर पर बयान किया कि जो इत्मीनान मैं तुम्हें देता हूँ वो दुनिया नहीं दे सकती। We go to John chapter 14:27. यूहन्ना की अंजील 14वां बाब। Yeah, you read John, Gospel of John chapter 14 verse 27. Peace I leave with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled. Do not be afraid. यूहन्ना की अंजील 14 बाब 27 आयत, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। Amen. Praise the Lord. Yeah, read it. बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, और जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। Amen. So what do you understand by this? So इस वचन से यहाँ आप क्या समझते हैं? Jesus, the Prince of Peace. कि खुदावन यीशु मसीह ही इत्मीनान का शहजादा है। That means peace is nowhere. He is the prince. In him peace. Peace evolved in this earth through him. हाँ, इसका मतलब है कि इत्मीनान और कहीं भी नहीं, सिर्फ खुदावन यीशु मसीह ही इत्मीनान का मंबा है और उसी इत्मीनान यानी मसीह के वसीला से इस दुनिया में इत्मीनान है। There is no peace. The world tried to create artificial peace, but that's why Jesus said, I give my peace unto you, not like the world which creates artificial peace. For a momentary, they give you peace, but you are away, taken away, but you have some after effects of that peace. हाँ, और जो दुनिया इत्मीनान देती है वो मसनूई इंसान का बनाया हुआ वक्ती तौर पर चंद रोजा या थोड़ी देर का इत्मीनान है, शांति है, तसल्ली है। लेकिन जो इत्मीनान, जो शांति, जो सुकून खुदा की तरफ से, मसीह की तरफ से है, वो हकीकी है, अब्दी है और वाकई वो हमें तसल्ली बख्शता है। Now we're coming back to the topic wisdom. James chapter 3 verse 13 to 17 we read. अभी हम दोबारा अपने उस मजमून की तरफ आएंगे और एक हवाला देखेंगे, याकूब का खत Chapter 3 verse 13 to 17. याकूब 3 बाब 13 से 17 आए। I read in from NLT English. You must warn each other. Sorry, James. James chapter 3. 13. Yeah. 13 to 17. Yeah. If you are wise and understand God's way, prove it by living an honorable life, doing good works with the humility that comes from wisdom. But if you are bitterly jealous and there is selfish ambition in your heart, don't cover up the truth with boasting and lying. For jealousy and selfishness are not God's kind of wisdom. Such things are earthly, unspiritual, and demonic.
For wherever there is jealousy and selfish ambition, there you will find disorders and evil of every kind. But the kingdom, but the wisdom from above is first of all pure. It is also peace loving, gentle at all times, and willing to yield to others. It is full of mercy and the fruit of good deeds. It shows no favoritism and is always sincere. Yeah, go ahead. याकूब का खत 3 बाब 13 ता 18 आयत। तुम में दना और फहीम कौन है जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीला से उस हिल्म के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरके रखते हो तो हक के खिलाफ ना शेखी मारो ना झूठ बोलो। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, बल्कि दुनियावी और नफसानी और शैतानी है। इसलिए कि जहां हसद और तफरका होता है वहां फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार, हलीम और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से भरी हुई, बेतरफदार और बेरिया होती है और सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। Now this very important thing. I will take few verses from the 3rd chapter of James, and then later on we'll continue next week. Maybe 5 minutes more or 10 minutes more I'll use it because there's a delay of time here. So here, first the question is asked, who is wise? और हम इन सारे हवालाजात को तो नहीं, लेकिन इनमें से चंद आयत पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। और 13वीं आयत में लिखा है कि तुम में दना या समझदार कौन है। In Hindi also says, read it, Ashutosh. तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? That's all. Amen. Who is wise and understanding? आप यानी तुम में से कौन समझदार है, कौन दाना है, ज्ञानी है। Amen. So what do you understand? This question itself is making us to reconsider or evaluate yourself. What is the Bible saying? Who is wise? And understand, there are many wise people. There are Abdul Kalam. There are big wise people like NASA scientists. They are all wise. What are you talking? I'm also wise. I made the house beautifully. I have money. I have bank balance. I have things. I prepared the constructions I did. It's all by my own wisdom, by my understanding. और कलाम में लिखा है कि तुम में कौन समझदार है, ज्ञानी है, दाना कौन है। और ये वक्त है कि अपने आप से ये सवाल अपने अंदर अपने जात से पूछने का कि क्या मैं हूँ। और अक्सर लोग समझते हैं कि जो बड़े बड़े साइंसदान हैं, नासा के जो साइंसदान हैं, वो बड़े ज्ञानी हैं, समझदार हैं, हिकमत रखते हैं, या मैं बहुत समझदार हूँ, दाना हूँ, ज्ञान रखता हूँ, मैंने घर बार बनाया, मैंने खुद कमाया, सब कुछ मैं खुद अपने जोर से अपनी मेहनत से कर सकता हूँ, सो मेरे अंदर भी समझ और ज्ञान है। क्या ये इस समझ या ज्ञान के बारे में कहा गया है? So now a question is been asked, evaluation has to take place. Who is wise? Now what does this mean? What does the Bible ask? Who is wise? There are many wise people. People make many things. The robot they are making beautiful buildings, structures and complicated things they are making. So are they not wise? और यहाँ पर सवाल पूछा गया है और आपको परखना है अपने आप को भी, क्योंकि दुनिया तो बहुत समझदार है। दुनिया ने इतनी तरक्की, जिद्दत और टेक्नोलॉजी, रोबोट बनाए हैं, मशीनें बनाई हैं जो बहुत सा काम करती हैं। और क्या वो वाकई समझदार हैं?
Amen. The Bible wisdom, the Bible questioning wiseness is different from the word of the language of this earth. The language of the earth talks about earthly wiseness, earthly wisdom. Now God is talking about the character of a man. The Bible says, let him show good conduct. If you are showing good conduct, that person is called wise according to the Bible. हाँ, और जो दुनिया का ज्ञान है, समझ है, बुद्धि है, हिकमत है, वो दुनिया के हिसाब से तो बहुत समझदार हैं, और लेकिन जो कलाम बयान करता है, जो खुदा की नजर में वाकई हकीकी ज्ञानी समझदार है, वो बंदा है जो अपने कामों से, अपने नेक चाल चलन से साबित करे कि वो कैसा है, वो खुदा की तरफ से ज्ञानी है या खुदा का जो हिकमत समझ उसमें है कि नहीं। I would like to add one thing. Godly wise, godly wisdom. This wisdom and the wiseness talks about a disciplined, godly life. हाँ, और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जो खुदा की यानी दीनदारी की एक विश्वासी के जीवन में जो उसके काम है, जो खुदा की तरफ से कलाम के मुताबिक है, वचन के मुताबिक है, वो उसके अंदर खुदा की हिकमत यानी वो वाकई हकीकी समझदार है। A person who's wise is the meaning is if that person knows God better than others, that person is wise. Sorry, Pastor ji. If a person knows God better, that person will adapt God's character. He disciplines his life for the name and the glory of God. His life, his watch, his talks, his walks, everything will be perfect in union according to the requirement of the kingdom of God. हाँ, और जिस इंसान के अंदर खुदा की पहचान है, खुदा की मार्फत है, खुदा की कलाम की समझ है, और अगर वो है, खुदा उसकी जिंदगी में है, तो फिर उसके काम, उसका चाल चलन, उसका मिजाज, उसके रवैया, सब कुछ खुदा के कलाम के मुताबिक होगा, और हर एक जरूरत के मुताबिक जो हिकमत है वो खुदा की तरफ से उसमें होगी, और वो कलाम के मुताबिक दाना है, ज्ञानी है। From James chapter 3 and 13 to 17, what we understand is God is talking, the person is wise who understands me and my character and my requirement, and he walks and lives according to it on this earth. That person is wise. और अभी याकूब 3 बाब 13 से 17 आयत में खुदा कहता है कि वो इंसान, वो ईमानदार, वो विश्वासी जो मेरे कलाम के मुताबिक चाल चलन रखता है, उसके मुताबिक चलता है, खुदा से डरता और कलाम के मुताबिक सब कुछ करता है, वो हकीकी तौर पर खुदा की तरफ से या हकीकी तौर पर वो समझदार इंसान है। That person, the wise person, also called Christian, I just want to say this word called Christian was spoken in the New Testament in Pontiac and Antioch. They followed Christ, therefore they were first called as Christians. Now, the Christianity or the religion name was come, but I don't believe that we should be called Christians. We can be called wise people, because those who follow Christ and will not have the character of jealousiness, selfishness, hatred, quarreling, all these things, if that person is not having those character, that person is a wise. और कलाम मुकद्दस में मसीही या विश्वासी लोग उनको कहा गया है अमाल की किताब में कि जो अंताकिया के लोग थे, ईमानदार थे, वो मसीह की पैरवी करते थे और मसीह के पीछे चलने के इस बात से उनको मसीह कहा गया वहां पर पहली दफा। और लेकिन आज के दौर में जो नामी मसीही है, जो सिर्फ दिखावे का नाम का मसीही है, उसकी जिंदगी में दुनिया के सारे काम है, लेकिन वो ईमानदार, वो विश्वासी जिसमें फसाद, हसद, तफरके और बुरे काम और दुनियावी नफसानी शैतानी काम नहीं है, बल्कि वो खुदा के कलाम के मुताबिक अपना चाल चलन रखता है, उसको हकीकी ईमानदार या मसीही कहा गया है।
You are a wise person. Therefore, if the Bible is saying in the translation I read always NLT, if you are wise and understand God's way, prove it by living an honorable life, doing good works with humility that comes from wisdom. और कलाम में लिखा है कि अगर कोई वाकई समझदार है तो वो खुदा के कलाम के मुताबिक अपने चाल चलन से साबित करेगा कि वो समझदार है। Amen. Hallelujah. He will present good works in his life, and he works humbly. That person, that all character comes from God's wisdom. और वो खुदा की हिकमत के सबब से उसके अंदर ये फल, ये काम, ये बातें आएंगी कि वो मिलनसार होगा, तरबियत पजीर होगा, रहमदिल होगा और अच्छे फलों से उसकी जिंदगी भरी होगी। This person is the wisest person who lives according to the wisdom of God. The wisdom is planted in man. If you ask wisdom, God will give you freely this wisdom. People ask wisdom to make money. People ask wisdom to shine on this earth. People ask wisdom to rule the earth. People ask wisdom for the earthly life. But people who understand this wisdom ask God, give me your wisdom. God will give that wisdom to live a holy life on this earth. According to his discipline, according to the kingdom of God, he will give that discipline. और अगर इंसान या विश्वासी कोई भी अगर खुदा से कलाम में लिखा है कि अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे और खुदा उसे आलम बाला के ऊपर की हिकमत देगा और वो हिकमत उसके चाल चलन में खुदा के कलाम के मुताबिक होगी और वो वाकई फिर दाना, समझदार और ज्ञानी होगा। लेकिन अक्सर ईमानदार क्या करते हैं कि दुनियावी दौलत पाने के लिए और दुनिया के काम, अपनी जरूरतों, अपनी ख्वाहिशों को और दुनिया की चीजों को हासिल करने के लिए वो अपनी हिकमत को, दुनियावी जमीनी हिकमत को इस्तेमाल करते हैं। Now if you read the 15th verse of James, it says, for jealousy, selfishness are not God's kind of wisdom. See? और जब हम 15वीं आयत में पढ़ते हैं, 16 आयत में, वहां पर लिखा है हसद, तफरके और फसाद, ये जो हिकमत है ये खुदा की तरफ से नहीं बल्कि दुनियावी, शैतानी और नफसानी हिकमत है। See in Hindi? ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है, क्योंकि जहाँ दाव और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। I think so. 15th verse, if you read, for jealousy and selfishness are not God's kind of wisdom. ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है वरन शारीरिक और सांसारिक और शैतानी है। Okay, here in the translation says there is kind of wisdoms. So here it says, for jealousy and selfish are not God kind of wisdom. और 15-16 इसमें लिखा है कि ये वो हिकमत नहीं जो ऊपर से यानी खुदा की तरफ से, ये वो वाली हिकमत नहीं जिसमें दुनियावी, नफसानी और शैतानी है, इसलिए कि हसद और तफरका होता है और फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। For here if you translate directly for 15th verse, for jealousy, ईर्ष्या and selfishness, खुदगर्जी, इस तरह के जो ज्ञान है ये परमेश्वर का नहीं है। It's simple. So what do you understand? That means the kind of wisdom is there. And God is not talking the earthly language. God is talking spiritual wisdom. Now the wisdom, the word called wisdom here is different than what we have learned in our schoolhood, in a college, in a university, or in the philosophy. The wisdom is different from the wisdom what the word on this earth talks about. और कलाम में यहाँ पर लिखा है कि एक और भी हिकमत है जो दुनियावी है, नफसानी है, जो इस दुनिया की जमीनी हिकमत है जो हम स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में और दुनिया के इल्म के हिसाब से सीखते, पढ़ते और जानते हैं। वो हिकमत ऊपर से खुदा की तरफ से नहीं बल्कि वो
दुनियावी हिकमत है। The word, the meaning of the wisdom is different in the word of God than the word in the dictionary of the humankind is different. हाँ, और खुदा के कलाम में जो हिकमत का या ज्ञान का जो तस्वर है वो दुनिया की जो डिक्शनरी है या उसमें जो हिकमत का तस्वर है, दोनों में बड़ा फर्क है, अलग है दोनों। So that's what misunderstood. Therefore, whenever man talks about something, debates or something, it is wrong because Bible talks something different and the man's understanding different. His wisdom is of the flesh and the wisdom of God is spiritual. हाँ, इसलिए बाइबल को लेकर या वैसे भी मुख्तलिफ मौजू पर जब बहस होती है तो जो इंसानी हिकमत है वो फर्क बयान करती है, फर्क समझ रखती है, लेकिन खुदा के वचन, खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा की जो हिकमत है वो बिल्कुल दुनिया की हिकमत से फर्क है। So therefore, there will be debates, there will be fights, there will be quarrels because of the understanding that is of earthly, and the wiseness of this earthly is fleshly. Therefore, they have the what do you call quarrel or debate or fights with the heavenly people who are wiser by God's nature, and they don't go for all these things. Therefore, there is always tug of war, or always there is fights there. और इसीलिए जो खुदा के लोग हैं, खुदा की हिकमत रखते हैं उनमें, और दुनिया के जो साहिब इल्म है उनमें दुनिया के इल्म और हिकमत और समझ में और खुदा के कलाम के मुताबिक जो इल्म और हिकमत और समझ है, उन दोनों में हमेशा तकरार रहता है, बहस व मुबासा रहता है। उसकी वजह यह है कि खुदा की हिकमत फर्क है और दुनिया की हिकमत फर्क है। I just want to close it now. Before that, I want to read one verse, that is 1 Corinthians chapter 2 verse 14. इससे पहले कि हम अभी खत्म करें, एक हवाला पढ़ेंगे, पहला क्रंथियों का खत 2 chapter 14th दूसरा verse. बाब, पहला क्रंथियों दूसरा बाब और 14 आयत। 1 Corinthians chapter 2 verse 14. I read in English. But people who are spiritual can't receive, people who aren't spiritual can't receive this truth from God's Spirit. It all sounds foolish to them and they can't understand it, for only those who are spiritual can understand what the Spirit means. Yeah. पहला क्रंथियों 2 बाब 14 आयत से, मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। Amen. Read it. परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसको दृष्टि में मुक्ता की बातें हैं और वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। Amen. In other translation says, natural man does not accept the things that come from the Spirit of God, for they are all foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually discerned. Whatever the Bible, it is written, it is inspired by the Holy Spirit. Therefore, without the Holy Spirit, if you read the Word of God, you have clashes, you have debate, you will have fight against religion, and it makes you misunderstand. और चूंकि खुदा का कलाम खुदा के पाक रूह की तहरीक से लिखा गया है, इसलिए जब भी इसको नफसानी या दुनियावी हिकमत से परखा पढ़ा जाएगा तो हमेशा इसमें तजाद होगा, क्योंकि जो नफसानी आदमी है इसको समझ नहीं सकता। जो रूहानी है, जो रूह से मामूर है, वही इस रूहानी कलाम को समझ भी सकता है, परख सकता है। That's why the Bible says, until and unless man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. The new person who is born of the Spirit, who understands the spiritual way to the kingdom of God, he and the natural man who follows the religion both have a difference. Therefore, there is a clashes. One person say, I go through the baptism, I follow the word of God, I am born again.
So therefore, the man who's born of the natural flesh, he cannot enter. Therefore, he cannot understand the reality of the truth of the word of God. और कलाम में लिखा है कि जब तक इंसान नए सिरे से रूह और पानी से पैदा नहीं होता, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों की फिक्र में रहता है, इसलिए वो खुदा की कलाम की रूहानी बातों को परख नहीं सकता, जान नहीं सकता। लेकिन जो नए सिरे से पैदा हुआ है, जो रूह का तजर्बा रखता है, जो रूह से मामूर है, रूहानी है, वो ही इस रूह के कलाम को समझ सकता है। So I think so. There's a lack of time, but God willing, we'll continue next week. Let's close it now. अभी वक्त की कमी की वजह से हम यहाँ पर रुकेंगे और अगले हफ्ता इसको जारी रखेंगे। More deeper, we'll go into the Word of God. और हम और खुदा के कलाम में गहरे में जाएंगे। And I will reduce the songs, worship, and we'll go more deeply into the Word of God. और अगले बुध के रोज बाइबल स्टडी में हम गीत यानी वर्शिप थोड़ी कम करेंगे और ज्यादा वक्त कलाम को देंगे। And then we have following meetings like Good Friday and what do you call Easter service, which is not present in the Bible, but yet people follow it. But we use that opportunity to tell about Jesus' death and his resurrection. हाँ, और इसी तरह हम इस हफ्ते में मुबारक जुम्मे की यानी गुड फ्राइडे की इबादत करेंगे शाम को, और इसी तरह ईद क़यामतुल मसीह की यानी ईस्टर की इबादत भी। बेशक कलाम में नहीं ईस्टर का लफ्ज मिलता यहाँ कहने का, लेकिन ये एक मौका है कि हम सब जमा होकर इस मौके के बारे में, इस कलाम के बारे में सीख सकेंगे। Know the truth and the truth shall set you free. कलाम में लिखा है आप सच्चाई से वाकिफ होंगे और सच्चाई हमें आपको आजाद करेगी। Let's pray now. आए हम दुआ करें। Heavenly Father, we praise and thank you, Lord. जिंदा आसमानी बाप, हम आपका शुक्र करते हैं और तारीफ करते हैं। Thank you for the presence of the Holy Spirit who's speaking through us. आपके पाक रूह की हजूरी के लिए भी शुक्रगुजार हैं जिसके वसीला से आपने हमसे बात की। Only the Holy Spirit is a good teacher who reveals more depth of the knowledge of God. सिर्फ और सिर्फ खुदा का पाक रूह ही है जो और गहरे से गहरी बातों को, भेदों को जाहिर करता है। Not only teaches, gives us understanding. वो हमें सिखाता ही नहीं बल्कि समझ भी बख्शता है। Without the Holy Spirit, no man can understand the depth of the Word of God. और खुदा के पाक रूह के बिना, उसके बगैर कोई भी खुदा के वचन की गहरी बातों को नहीं समझ सकता। We thank you for your presence. ऐ खुदावंद, आपकी हजूरी के लिए शुक्रगुजार हैं। We thank you for loving kindness. और आपकी मोहब्बत के लिए, रहम के लिए, फजल के लिए भी शुक्र करते हैं। Thank you for your revelation. और आपके इन भेदों को, मुकाशफों के लिए भी शुक्र करते हैं। But not only, Lord, listening, but to follow the word. We want to grant us that wisdom, grant us that wiseness as the word of God speaks. और खुदा बाप, हम सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले भी हों। हमें वो हिकमत, वो समझ, वो ज्ञान बख्शिए ताकि हम इस कलाम पर अमल भी करें। Our characters could be changed. ताकि हमारा जो चाल चलन है, मिजाज है, वो तब्दील हो। Lord, according to your word, if we have any of the character of the earthliness, Lord, please remove it. और आपके कलाम के मुताबिक अगर हमारे जीवन में कोई भी दुनियावी करदार है, चाल चलन है, तो आप उसको खत्म करें। We thank you, Lord. ऐ खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। Give you glory, honor, and praise. और आप ही के नाम को इज्जत, जलाल और महिमा मिलते रहें। In Jesus' name we pray. खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते पाते हैं। May the grace of our Lord Jesus Christ, अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, the love of God the Father, और खुदा बाप की मोहब्बत, the communion and the fellowship of the Holy Spirit और पाक रूह की मीठी संगति और फाकत rest and abide with us हमेशा हमारे अंदर बनी रहे, कायम रहे, until Jesus comes to receive us in His glory. जब तक खुदावंद यीशु मसीह अपने जलाल में लेने के लिए नहीं आ जाते।
God's people say amen. और खुदावन के लोग कहें आमीन, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। May God's light shine upon you. Praise the Lord. खुदावन का नूर आप सब पर चमके। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise.